20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसके अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन बैठे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाज़ा खोलकर जब नीचे उतर रहे थे तो अनजाने में टकरा कर लूनार मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। ये एक पिच था जिसके बिना लूनार मॉड्यूल टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकते थे। लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं चला क्योंकि चांद पर कोई हवा नहीं थी, इसलिए आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती थी। इससे अनजान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं और बोलते हैं, बीस जुलाई 1969 को अमेरिका इकलौता ऐसा देश बन जाता है जो चांद पर इंसानों को भेजने में सफल होता है। चंद्रमा की ओर पहला मानवीय मिशन अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा किया जाता है। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के 3 मेन पार्ट्स थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। प्लान ये था कि जो लूनार मॉड्यूल है सिर्फ वहीं डिटैच होकर चांद पर लैंड करेगा और फिर वापस जाने के लिए लूनार मॉड्यूल को उड़ाकर वापस अटैच किया जाएगा। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न वी रॉकेट की सहायता से फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में गया। ऑर्बिट में पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का समय लगा। उसके बाद अर्थ के ऑर्बिट का 1.5 चक्कर लगाने के बाद उन्हें परमिशन मिल गई ट्रांसलूनर इंजेक्शन करने के लिए, मतलब धरती के ऑर्बिट से निकलकर मून के ऑर्बिट की ओर ले जाने के लिए। ये सब लॉन्च के 5 घंटे के अंदर ही हो गया। उसके बाद चांद तक पहुंचने के लिए कई दिन लगे। 19 जुलाई 1969 को ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में पहुंच गया। इसके बाद लूनार मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद पर लैंड करने लगता है। लैंड करते समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये नोटिस करते हैं कि जहां लूनार मॉड्यूल लैंड करने जा रहा है वहां बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने लैंडिंग की जगह को बदलकर वहां से 4 मील दूर एक जगह को लैंड करने के लिए चुना। 8:16 पर बज ऑल्ड्रिन फ्यूल का इंडिकेटर देखते हैं, सिर्फ 5% फ्यूल बचा है। इतने कम फ्यूल को देखकर बज ऑल्ड्रिन मिशन कंट्रोल जो कि पृथ्वी पर मौजूद था उन्हें कम्युनिकेट करके इसके बारे में बताते हैं। इसे देखकर मिशन कंट्रोल एक काउंटडाउन शुरू कर देता है। अब ये काउंटडाउन ही डिसाइड करेगा कि लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करे या मिशन को बीच में ही बंद कर दे और वापस पृथ्वी पर आ जाए। लेकिन फाइनली काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग पृथ्वी पर एक रेडियो मैसेज भेजते हैं कि ईगल सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। Drift into the right level. Turning back and forward it. The Eagle has landed. इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हैं और चांद पर कदम रखकर दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। इसके 19 मिनट बाद बज ऑल्ड्रिन भी चांद पर कदम रखते हैं और अगले 2.5 घंटों तक चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सेटअप करते हैं, जैसे कि एक सीस्मोमीटर सेटअप करते हैं जिससे चांद पर होने वाले कंपन को मेजर किया जा सके। एक ऐसा डिवाइस भी सेटअप करते हैं जिससे लेज़र बीम्स को धरती पर भेजा जा सके और उसकी मदद से हमें चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी का पता लग सके। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उनकी ईगल यान यानी लूनार मॉड्यूल की कुछ तस्वीरें भी ली जिससे चांद के सरफेस पर उतरने के बाद के हालातों की जांच हो सके। इस मिशन का लाइव टेलीकास्ट 65 करोड़ लोगों ने देखा जो कि ब्लैक एंड वाइट में था। आते समय इन दोनों ने मिलकर अमेरिका का झंडा लहराया और उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से बात की और उन्होंने एक लूनार फ्लैग जो कि एक स्टेनलेस स्टील से बना एक प्लेट था
जिसमें लिखा था Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind. कोनान मॉड्यूल को 21 घंटे चांद पर रहना था। उसके बाद उसे वापस जाकर ऊपर की स्पेसक्राफ्ट से अटैच हो जाना था। ऊपर जाने के लिए इंजन को चालू करना था, लेकिन जैसा कि आप वीडियो के शुरू में ही जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब नीचे उतर रहे थे तो वह स्विच अनजाने में टूट गया था। जब वे ऊपर जाते हैं तब उन्हें इसके बारे में पता चलता है, इसलिए वे मिशन कंट्रोल से इसके बारे में बताते हैं। इस पूरे प्रॉब्लम का एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन निकलता है। जैसा कि हम जानते हैं, स्विच एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को वापस जोड़ने का काम करता है। तब उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हो, अगर उस स्विच की जगह उसे लगा दें तो इंजन वापस स्टार्ट हो जाएगा। वे अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें एक बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है। वे इस पेन का यूज करके सर्किट को वापस जोड़ते हैं। जिस पेन का उन्होंने यूज किया था उसे वाशिंगटन के एक म्यूजियम में रखा गया है। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के मरने का रिस्क इतना ज़्यादा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एस्ट्रोनॉट्स के मारे जाने पर बोलने के लिए एक दूसरी स्पीच तैयार कर ली थी, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपोलो 11 मिशन का टोटल ड्यूरेशन 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकेंड का था और इसका टोटल कॉस्ट उस समय $25.4 बिलियन, जो कि इस समय के अनुसार $158 बिलियन होता है। जिसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो करीब इतना होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।